Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class. Congratulations students, you are promoted to class 4 and this is your new academic session 2021-22 and I am your English teacher Madam Umayya. Students, this is your new English book for the new session, Primary Standard English for class 4. Now let's start chapter 1 of your midterm syllabus on book page 4 and the chapter name is Speaking the Truth yani Sach Bolna. Now take out your pencils and write the meaning of each and every word with me. Speaking bolna, truth sach. Sach bolna. Islam is a complete code of life. इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है. कंप्लीट मुकम्मल, कोड असूल, लाइफ ज़िंदगी. Teachings of Islam are based upon some golden principles that are the key to happy and peaceful life. इस्लाम की तालीमात कुछ सुनहरी असूलों पर मुश्तमिल है जो एक खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी की कुंजी है. सच्चाई उनमें से एक है. टीचिंग्स तालीमात, बेस्ड बुनियाद, गोल्डन सुनहरी, प्रिंसिपल असूलों या असूल, की कुंजी, पीसफुल पुरसकून. टीचिंग्स ट्रुथफुलनेस इज़ वन ऑफ देम. सच्चाई उनमें से एक है. ट्रुथफुलनेस सच्चाई. Now come to page number 5. Our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam valued truthfulness highly. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की इंतहाई कदर करते थे. वैल्यूड कदर की, ट्रुथफुलनेस सच्चाई, हाईली इंतहाई. He always reflected this great quality. उन्होंने हमेशा इस बड़ी खूबी की अक्कासी की. रिफ्लेक्टेड मतलब ज़ाहिर किया, यानी उन्होंने अपने अमल से सबको ये बताया और ये बात ज़ाहिर की कि वो हमेशा सच बोलते हैं. उनमें ये खूबी थी कि वो हमेशा सच बोलते थे. ग्रेट बड़ी, क्वालिटी खूबी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ग्रेट सिंबल ऑफ ट्रुथफुलनेस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की मिसाल थे. ग्रेट आला यानी आला मिसाल थे. सिंबल मिसाल. ट्रुथफुलनेस सच्चाई. ही वॉज कॉल्ड सादिक एंड अमीन बाय फ्रेंड्स एंड फोर्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोस्तों और दुश्मनों की तरफ से सादिक और अमीन पुकारा जाता था. फोर्स दुश्मन. Allah Almighty also stated in the Quran many times about truthfulness. अल्लाह बारी ताला ने कुरान मजीद में कई बार सच्चाई के बारे में बयान किया. O believers, fear Allah and be with the truthful. सूरह अत-तौबा की आयत है और इसका मतलब है ए मोमिनो अल्लाह से डरो और सच्चाई का साथ दो. बिलीवर्स मोमिनो, फियर डरना, बी विद साथ रहना, ट्रुथफुल सच्चाई. Once a man came to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, O messenger of Allah, I have many bad habits. Which one of them should I give up first? एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरी बहुत सारी बुरी आदतें हैं. इनमें से कौन सी मैं पहले छोड़ दूँ? मैसेंजर पैगंबर, बैड बुरी, हैबिट्स आदात या आदतें, गिव अप छोड़ देना, फर्स्ट पहले. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, गिव अप टेलिंग लाइज फर्स्ट एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दो और हमेशा सच बोलो. नाउ राइट डाउन द मीनिंग. लाइज झूठ,
always, हमेशा. The man promised to do so and went back home. At night, the man was about to set out for theft. उस शख्स ने ऐसा करने का वादा किया और वापस घर लौट गया. रात को वो शख्स चोरी करने के लिए निकला. Now write down the meaning. Promised, वादा किया. Set out, निकला. Theft, चोरी. Suddenly he thought about his promise with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अचानक उसने हज़रत मोहम्मद सल्लम से किए हुए वादे के बारे में सोचा. Now write down the meaning. Suddenly, अचानक. Thought, सोचा. Promise, वादा. If the Holy Prophet asked me where I was last night, what shall I say? अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि मैं कल रात कहाँ था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? Now write down the meaning of this line. Asked, पूछा. Last, गुज़श्ता. Shall I say that I went out stealing? No, I cannot tell a lie now. Stealing, चोरी. Lie, झूठ. क्या मैं ये कहूँगा कि मैं चोरी करने निकला था? No, I cannot tell a lie now. नहीं, मैं अब झूठ नहीं बोल सकता. If I tell the truth, everyone will despise me. और अगर मैंने सच बोला तो हर कोई मुझे हकीर जानेगा. So the man decided not to steal anymore. फिर उस शख्स ने फैसला किया कि वो अब मज़ीद चोरी नहीं करेगा. डिस्पाइस, हकीर जानना. डिसाइडेड, फैसला किया. स्टील, चोरी. एनीमोर, अब. नेक्स्ट डे ही वॉन्टेड टू हैव सम वाइन. अगले दिन उसने कुछ शराब लेनी चाहिए. सम, कुछ. वाइन, शराब. नेक्स्ट डे, अगले दिन. When he was about to do so, जब वो ऐसा करने लगा. He again thought, उसने दोबारा सोचा. What shall I say to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam if he asked me what I did during the day? मैं हज़रत मोहम्मद सल्लम से क्या कहूँगा कि मैंने दिन के दौरान या सारा दिन क्या किया. मैं झूठ नहीं बोल सकता और अगर मैंने सच बोला तो लोग शराब पीने की मजम्मत करेंगे. I will again read the third paragraph. Next day he wanted to have some wine. अगले दिन उसने कुछ शराब लेनी चाहिए. When he was about to do so, जब वो ऐसा करने लगा. He again thought, तो दोबारा उसने सोचा. What shall I say to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam if he asked me what I did during the day? मैं हज़रत मोहम्मद सल्लम से क्या कहूँगा कि मैंने दिन के दौरान क्या किया. Write down the meaning. Next day, अगले दिन. Some, कुछ. Wine, शराब. Again, दोबारा. Thought, सोचा. During, दौरान. I cannot tell a lie, and if I speak the truth, people will condemn me for drinking wine. मैं झूठ नहीं बोल सकता और अगर मैंने सच बोला तो लोग शराब पीने की मजम्मत करेंगे. ट्रुथ, सच. कंडेम, मजम्मत. Thus he gave up the idea of drinking alcohol. In this way, whenever the man thought of doing something wrong, he would remember his promise. इस तरह उसने शराब पीने के ख्याल को छोड़ दिया और इसी तरह जब कभी उस शख्स ने कुछ गलत करने का सोचा तो उसे अपना वादा याद आया या उसे वो अपना वादा याद करेगा. Thus, इस तरह gave up, छोड़ दिया. आइडिया, ख्याल. थॉट, सोचा. रॉन्ग, गलत. मैं एक बार फिर आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ 10 से लेकर
यहाँ से देखें, दस ही गेव अप द आइडिया ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, इस तरह उसने शराब पीने के ख्याल को छोड़ दिया। इन दिस वे वेन एवर द मैन थॉट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग ही वुड रिमेंबर हिज प्रॉमिस। इस तरह जब कभी उस शख्स ने कुछ गलत करने का सोचा, वो अपना वादा याद करेगा। Soon he gave up all his bad habits and become a good Muslim. जल्द ही उसने अपनी सारी बुरी आदत छोड़ दी और एक अच्छा मुसलमान बन गया। Gave up छोड़ दिया, bad गलत, habits आदत। People trust a man who speaks the truth. They respect him and accept every word of his to be true. लोग उस इंसान पर एतबार करते हैं जो सच बोलता है। ट्रस्ट एतबार। दे रिस्पेक्ट हिम एंड एक्सेप्ट एवरी वर्ड ऑफ हिज टू बी ट्रू। वो उसका एहतराम करते हैं और उसके हर बोले हुए लफ्ज़ को सच मानते हैं। रिस्पेक्ट इज्जत करना, एक्सेप्ट मानना। ऑन द अदर हैंड, इफ अ मैन टेल्स लाइज ही लूजेस रिगार्ड इन द आइज़ ऑफ द पीपल। दूसरी तरफ अगर एक इंसान झूठ बोलता है तो वो लोगों की नज़र में अपनी इज्जत खो देता है। नाउ राइट डाउन द मीनिंग। अदर हैंड दूसरी तरफ, लूजेस खो देना, रिगार्ड इज्जत। ऑलमाइटी अल्लाह इज़ ऑल्सो डिस्प्लीज्ड विद अ लायर। अल्लाह ताला झूठे इंसान से नाखुश होते हैं। डिस्प्लीज्ड नाखुश। A true person has peace of mind while a liar remains unhappy and worried. एक सच्चे इंसान को जहनी सुकून मिलता है जबकि एक झूठा शख्स नाखुश और परेशान रहता है। पीस सुकून, माइंड जहनी, अनहैप्पी नाखुश, worried परेशान। Therefore we should practice truthfulness in all times and situations. लिहाजा हमें हर वक्त और हालात में सच बोलने पर अमल करना चाहिए। Therefore लिहाजा, practice अमल करना, all तमाम, situations हालात। If we always remain truthful, Allah will help us in doing good deeds. अगर हम सच्चे रहते हैं तो अल्लाह हमारी अच्छे कामों में मदद करेंगे। Remain रहना, truthful सच, help मदद, deeds कामों। We shall be rewarded here and in the world hereafter. हमें इस दुनिया में भी अजर दिया जाएगा और उसके बाद दुनिया में भी। Rewarded अजर, hereafter इसके बाद। This is the end of part 1, reading and explanation, and we will do book exercises and written work in our next class. Stay home, stay safe. Thank you and Allah Hafiz.